आइए दोस्तों, आज पढ़ेंगे द लाइट ऑफ एशिया। और ये लाइट ऑफ एशिया नामक जो लॉन्ग पोइम है, सर एडविन आर्नोल्ड के द्वारा कंपोज की गई है। लाइट ऑफ एशिया एक लॉन्ग पोइम है और ये पूरे 8 पार्ट्स में इसको लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो इंटरमीडिएट क्लास में ये पढ़ाई जाती है, इसका 3rd पार्ट पढ़ाया जाता है। और ये 3rd पार्ट 591 लाइंस का है। और दोस्तों, यहाँ जो हम पढ़ेंगे इस 3rd पार्ट का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। एक प्रकार से जो समरी है इस चैप्टर की, लॉन्ग पोइम की समरी है, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हमें किसी भी चैप्टर का अर्थ पूरी तरीके से समझ लेते हैं, वो हमारी समझ में आ जाता है, तो उससे संबंधित हम जो क्वेश्चंस हैं वो स्टोरी बेस्ड पर उन क्वेश्चंस के आंसर हम लिख सकते हैं। शर्त यही है कि हमारी जो स्टोरी मेकिंग है वो सॉलिड होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम द लाइट ऑफ एशिया का हिंदी अनुवाद, इसकी समरी पढ़ेंगे और जो भी जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उनको हम समझेंगे। तो जैसा कि इस लॉन्ग पोइम में दिया हुआ है कि एक राजा थे जिनका नाम शोधोधन था और वो हिमालय क्षेत्र में राज्य करते थे। उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी और राजा के एक पुत्र था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ की माता का नाम माया देवी था। और जब सिद्धार्थ 7 वर्ष के हुए तभी उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। एक दिन राजा के दरबार में एक संत आए और उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि यह राजकुमार या तो एक राजा बनेगा और या फिर एक संत बनेगा। यदि राजा बना तो चारों समुद्रों पर राज करेगा और यदि संत बना तो संसार में अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। राजकुमार धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसकी एक शादी, उसका विवाह एक बहुत सुंदर राजकुमारी के साथ हुआ जिसका नाम यशोधरा था। राजा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था कि उसका पुत्र अर्थात राजकुमार सिद्धार्थ एक संत बने। इसलिए उसने सभी प्रकार की जो विलासिताओं के साधन और सभी सुख ऐश्वर्य वो सब राजकुमार के चारों ओर महल में ही एकत्रित कर दिए थे, वहीं पर उपलब्ध राजा ने करा दिए थे। और राजकुमार राजा की पूरी निगरानी में था और किसी को भी राजकुमार के पास आने की आज्ञा नहीं थी। यहाँ तक कि यदि कोई कहीं का राजकुमार भी हो तब भी उसको राजकुमार से, सिद्धार्थ से मिलने की आज्ञा नहीं थी। और राजकुमार सिद्धार्थ पूरे सुखपूर्वक उनका जीवन व्यतीत हो रहा था अपने राजमहल में। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि राजा ने सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य विलासिताओं के सभी सुख साधन सब उपलब्ध करा दिए थे राजकुमार के चारों ओर उनके महल में। इसलिए राजकुमार को कहीं और या कुछ और के बारे में सोचने की उनके पास समय नहीं था। और उनकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी जिनका नाम यशोधरा था। और उनको संगीत में, नृत्य में और जो आनंददायी वस्तुएं थीं उनमें उन्हें बहुत रुचि थी। और दुख के बारे में, रोगों के बारे में, वृद्धावस्था के बारे में, कष्ट के बारे में, मृत्यु के बारे में वो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते थे, अर्थात इन सब से पूरी तरीके से अपरिचित थे। कभी कभार राजकुमार बहुत दुखी हो जाते थे, उन्हें बेचैनी होती थी। और जो उनकी पत्नी थी यशोधरा, जब उनको दुखी देखती थी तो उनसे पूछती थी, उसका कारण पूछा करती थी। और जब सिद्धार्थ उनको अपनी परेशानी का कारण बताते थे तो वो भी बहुत दुखी हो जाती थी। और तब राजकुमार यशोधरा को प्रसन्न करने के लिए, उनको समझाने के लिए
झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ले आते थे। तब एक दिन की बात है कि जो वीणा थी वो विंडो सिल पर रखी हुई थी, अर्थात जो खिड़की है उसकी देहली पर रखी हुई थी। तभी एक तेज हवा चली और वीणा स्वतः ही बज उठी। और जब वीणा के द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि थी उसको जब सभी ने सुना तो तभी राजकुमार ने यह अनुभव किया कि जैसे कि देवता उन्हें कोई संदेश दे रहे हैं, कि देवता उनसे कुछ कहना चाहते हैं। इस प्रकार से राजकुमार ने यह अनुभव किया उस सुर से जो सुर वीणा पर बज रहा था। तो देवताओं ने कहा कि ये जो हवा के द्वारा वीणा पर जो संदेश प्रसारित हो रहा है ये राजकुमार सिद्धार्थ आपके लिए है, और इस संदेश के द्वारा हम आपको ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक हवा के समान है, और जैसा कि आपका जीवन सुख और आनंद से परिपूर्ण है और आप इस बारे में जानते हैं, लेकिन यह सोचना आपका गलत है, क्योंकि जीवन में सभी कुछ इतना अच्छा नहीं है जितना कि अच्छा ऊपर से दिखाई देता है। और वास्तव में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता केवल ये सोच करके कि उसके चारों ओर उसके सुख ऐश्वर्य के साधन हैं। और इस संसार में जो प्रत्येक वस्तु है वो शॉर्ट लिव है, अर्थात कुछ ही समय के लिए है। और ये जो जीवन है हमारा, ये मनुष्य का जीवन है, ये व्यर्थ है और झूठा है, किंतु वास्तविकताओं से ये भिन्न है। और जीवन की जो विलासिताएं हैं ये मनुष्य को घेरे रखती हैं। इसलिए आपको उठना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए, और जो मानव जाति है उसको दुख से बचाने के लिए, जो परेशानियां हैं मानव के जीवन में, उनसे बचाने के लिए आपको भरसक प्रयास करना चाहिए। और आपको मानव जाति के कल्याण के लिए जो आपका विलासिता का जीवन है उसका परित्याग कर देना चाहिए। इसलिए आप अपने राष्ट्रीय वैभव को छोड़िए और जो जीवन के कष्ट हैं उनका सामना कीजिए। इसी प्रकार से आप लोगों को उनके कष्टों से मुक्ति दिला सकते हैं। एक बार शाम के समय की बात है कि राजकुमार सिद्धार्थ और यशोधरा बैठे हुए थे, प्रसन्न मुद्रा में थे। तभी जो राजमहल की एक दासी थी चित्रा, वो उनके पास आई और एक गीत गुनगुनाने लगी। जब चित्रा ने वो गीत गाना बंद किया तब उसने एक प्राचीन समय की एक प्रेम कहानी सुनाई, प्रेम गाथा सुनाई राजकुमार को। और कहानी सुनाते समय उसने राजकुमार को एक जादू के घोड़े और जो अनोखे देश थे उनके बारे में बताया। जो गीत उस चित्रा ने राजकुमार को सुनाया वो वही उसी से मिलता जुलता था जैसा कि वीणा पर देवताओं का संदेश हवा के द्वारा बजा था। और राजकुमार को वो घटना याद आ गई और तभी उनको ये इच्छा हुई, उनके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि मुझे इस राजमहल से बाहर का जीवन भी देखना चाहिए, बाहर का जो संसार है उसका भी अवलोकन करना चाहिए। तब उन्हें पता चला कि जब महल के बाहर जो सुंदर बाग बगीचे थे और मंदिर भी थे, उनके बारे में उन्हें लोगों ने बताया। और वहाँ पर जो प्राकृतिक चीज़ें थीं, जैसे वन थे, नदियाँ थीं, उन सब के बारे में भी उन्हें पता चला। तब राजकुमार के मन में उत्सुकता जागी कि उनको देखा जाए। और उन्होंने जो उनका सारथी था चन्ना, उसको रथ तैयार करने का आदेश दिया। और जब राजा को ये पता चला कि राजकुमार सिद्धार्थ महल से बाहर के जो स्थान हैं उनको देखना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने नगरवासियों को यह आदेश दिया
कि नगर को पूरी तरीके से सजा दिया जाए, जिससे कि राजकुमार के सामने कोई भी खराब वस्तु या कोई ऐसी बात जो उनके मन को परेशान करे, उनके मन को बेचैन करे, कोई उनके सामने ना आए। और ना ही उनके सामने किसी भी प्रकार का कोई ऐसा व्यक्ति जो बीमार हो, वृद्ध हो या किसी भी तरीके से उसको शारीरिक रूप से परेशानी हो, वो राजकुमार के सामने ना आए। और तब राजकुमार एक रथ में बैठ करके सड़क पर पहुंचे। सब लोगों ने उनका स्वागत किया और नगर को पूरी तरीके से साफ स्वच्छ कर दिया गया था, सुगंधित कर दिया गया था। और सब लोग राजकुमार को देख करके बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि बहुत समय के बाद उन्हें राजकुमार के दर्शन हुए थे। राजकुमार को वहां से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए जब लोगों ने राजकुमार को देखा अपने बीच में तो लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। फिर राजकुमार ने चन्ना को, जो शहर से बाहर का स्थान था या जो शहर से बाहर की सुंदर वस्तुएं थी, उनको देखने के लिए ले चलने के लिए, उनको रथ को ले चलने के लिए कहा। फिर जब राजकुमार चन्ना के साथ रथ में जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला। बहुत थका हुआ था, कमजोर भी था और उसके कपड़े भी गंदे थे, फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, थोड़ा झुका हुआ था और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उससे सीधा चला नहीं जाता था, इसलिए वो डंडे के सहारे चल रहा था और भिक्षा मांग रहा था। तब राजकुमार ने उस व्यक्ति की दशा को देखा और फिर कुछ सोचा और चन्ना से पूछा कि यह आदमी कौन है। तब चन्ना ने बताया कि यह आदमी एक वृद्ध मनुष्य है और जैसा कि यह व्यक्ति की आयु, इस व्यक्ति की आयु अधिक हो चुकी है और यह बहुत कमजोर हो गया है। इसी प्रकार से सभी को वृद्धावस्था आती है, हर व्यक्ति वृद्ध होता है और इस वृद्धावस्था से कोई भी नहीं बच सकता। यह सुनकर के राजकुमार को बहुत दुख हुआ और वो वापस आ गए, महल में वापस आ गए। तब राजकुमार का मन बहुत परेशान था। उस रात राजकुमार को ना तो भूख लगी और ना उन्होंने संगीत नृत्य में कोई भी उन्होंने रुचि ली। जब यशोधरा ने, जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने राजकुमार को इस स्थिति में देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने राजकुमार से पूछा कि क्या उन्हें जो जीवन की जो विलासितापूर्ण जीवन है वो उन्हें अच्छा नहीं लगता या अपनी पत्नी का साथ रहना अच्छा नहीं लगता। तब राजकुमार ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो संतुष्ट है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत चिंतित थे और चूंकि वो समझ चुके थे कि उनका सुखी जो जीवन था वो कुछ ही समय का था और जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे उन्होंने रास्ते में उस व्यक्ति को वृद्ध देखा था, उस वृद्ध व्यक्ति को देखा था, ऐसे ही उन्हें भी और उनकी पत्नी को भी वृद्धावस्था आएगी और जो जीवन की सुंदरता है वो समाप्त हो जाएगी। तब यह सोच करके राजकुमार दुखी हुए और उन्होंने इस समस्या को हल करने के बारे में सोचा। उन्होंने ये सोचा कि ऐसा क्या किया जाए ताकि यह सब जो जीवन की अवस्थाएं हैं इनसे मुक्ति मिल सके। तभी जो उनके पिता राजा शुद्धोधन, उन्होंने एक बहुत भयानक स्वप्न देखा और स्वप्न ऐसा था कि राजा उसे समझ नहीं पाए कि उस स्वप्न का अर्थ क्या था। उससे वो बहुत परेशान रहने लगे। उन्होंने अपने स्वप्न में 7 दृश्य देखे थे और वो 7 दृश्य जो थे उन्हें वो 7 भय के रूप में समझ में आए और उन्होंने बहुत बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया उन 7 स्वप्न को समझने के लिए, लेकिन कोई भी विद्वान उनके सपनों का अर्थ बताने में सफल नहीं हुआ। अंत में एक साधु आया और उसने राजा को उसके 7 सपनों का अर्थ
समझाया और ये कहा कि ये जो 7 स्वप्न आपने देखे हैं महाराज, वो 7 स्वप्न भय नहीं है बल्कि 7 आनंद हैं। क्योंकि ये जो 7 स्वप्न थे राजा ने अपने सपने में देखे थे, उसमें राजा ने एक झंडा भी देखा था जो चौड़ा और बहुत शानदार था, उस पर सूर्य चमक रहा था। 10 हाथी देखे, एक रथ देखा था जिसको 4 घोड़े खींच रहे थे, एक चक्र देखा जो बहुत तेजी से घूम रहा था, एक ढोल देखा जिसमें जो कि नगर और पहाड़ियों के बीच में रखा हुआ था और राजकुमार उसको लोहे की छड़ से पीट रहे थे। और जो छठा स्वप्न था, उन्होंने एक बहुत ऊंची मीनार देखी और वो मीनार इतनी ऊंची थी कि वो आसमान को छूती हुई, स्पर्श करती हुई महसूस होती थी। और 7वां स्वप्न में राजा ने 6 मनुष्य देखे थे जो कि उनके रोने की दर्द भरी आवाज उनको सुनाई देती थी और वो फूट फूट करके रो रहे थे। तो इस प्रकार से उन्होंने 7 स्वप्न देखे थे। इन 7 स्वप्नों का अर्थ उस व्यक्ति ने राजा को बताया। उस व्यक्ति ने अर्थात साधु ने कहा कि राजकुमार का जो राजकुमार एक तेज सूर्य की तरह चमकेंगे, महान संत बनेंगे और वो राजा से भी महान होंगे। और ये स्वप्न की सारी बातें 7 दिनों के अंदर ही घटित हो जाएंगी और राजकुमार सिद्धार्थ संसार का त्याग करेंगे और जो दुखी मानव जीवन है उसको प्रेम और आशा का संदेश देंगे। तो तभी राजकुमार ने एक दूसरा भ्रमण करने के बारे में विचार किया और जब राजा ने सुना था 7 स्वप्नों के अर्थ के बारे में तो राजा भी परेशान हो गए थे। उन्होंने बहुत सावधानी बरती और जो राजमहल था उसके सभी दरवाजों पर रक्षकों की संख्या भी राजा ने दुगनी कर दी थी। उन्होंने राजकुमार का मन भटकने से हर तरफ से बचाने का, हर तरफ से हटाने का प्रयास किया, लेकिन वो इस बारे में सफल नहीं हो सके। और राजकुमार ने मन में ठान लिया था कि वो घूमने के लिए जाएंगे। और तब जब उनको अनुमति मिल गई तो राजकुमार ने एक व्यापारी का भेष धरा और अपने जो सारथी उनका चन्ना था उसने मुनीम का भेष बना लिया और दोनों पैदल ही अपने नगर में निकल पड़े। और जब साधारण लोगों के बीच में वो पहुंचे तो उन्होंने कई प्रकार के लोगों को देखा। स्त्री को देखा, वो मंदिर जा रही थी और वो स्त्री अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए और या अपनी संतान के लिए वो मंदिर में प्रार्थना करना चाहती थी। उसके बाद वो नदी के पुल के पास गए। उसके बाद उन्हें एक बीमार मनुष्य मिला, वो दर्द से कराह रहा था। राजकुमार ने जब अपने सारथी से पूछा कि ये व्यक्ति क्यों चिल्ला रहा है, तब चन्ना ने ये बताया कि बीमार व्यक्ति एक लंबे समय से एक भयंकर रोग से ये पीड़ित है और शीघ्र ही वह इस संसार को छोड़ देगा, अर्थात इसकी मृत्यु हो जाएगी। और तब चन्ना ने यह भी बताया कि संसार में जो आया है वो उसे एक ना एक दिन इस संसार से जाना है। धीरे धीरे जब व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, बीमार भी पड़ता है और इस संसार को छोड़ता भी है, अर्थात उसकी मृत्यु भी होती है। यह सुनकर के राजकुमार को बहुत धक्का पहुंचा और उन्होंने विचार किया और यह अनुभव किया कि सभी लोग इसी डर में संसार में जीते हैं कि समय के साथ साथ उन पर वृद्धावस्था आएगी, उनकी मृत्यु होगी, उनमें बीमारियां आएंगी। इन सब के बारे में राजकुमार ने सोचा। फिर राजकुमार ने यह निष्कर्ष निकाला कि आनंद या खुशी जो होती है वो थोड़े समय की होती है। वास्तव में आनंद जो है स्थायी नहीं है और सुख के दिन बहुत जल्दी जाते हैं और दुखी वास्तविक होता है। और चिंताओं का जो मुख्य कारण है
वो इन्हीं सबके प्रति भय है। जब राजकुमार ने एक मनुष्य का शव देखा जिसको कि कुछ लोग अंतिम संस्कार के लिए नदी की तरफ ले जा रहे थे, तो वो उसको ले जाते समय राम राम का स्वर निकाल रहे थे, अर्थात राम राम चिल्ला रहे थे। तब उन सब व्यक्तियों ने उस शव को नदी के किनारे पर रख दिया और उसको चिता को समर्पित कर दिया। ये सभी जो दृश्य थे राजकुमार ने देखे थे, ये सभी दृश्यों ने राजकुमार को दुखी बना दिया, बहुत दुखी कर दिया। तब चन्ना ने राजकुमार के द्वारा पूछने पर यह बताया कि मृत्यु ही जीवन का अंत होता है और यह निश्चित है कि जो जन्म लेगा उसकी अवश्य ही मृत्यु होगी और इस मृत्यु की अवस्था से कोई भी नहीं बच सकता है। तब राजकुमार ने यह निर्णय किया कि इस समस्या का समाधान खोजा जाए, क्योंकि वो देख चुके थे कि चाहे बूढ़े हों, बीमार हों, मृतक हों, ये जो मृतक मनुष्य हैं, इनके सबके दृश्य मन को बहुत दुख पहुंचाते हैं और वृद्धावस्था भी आती है, मनुष्य में रोग भी आते हैं, मनुष्य की मृत्यु भी होती है। इन सब के बारे में जब उन्होंने बहुत अधिक सोचा तब उनको यह एहसास हुआ कि संसार दुखों से और कष्टों से भरा हुआ है और सभी जो जीवधारी होते हैं वो उनको वृद्धावस्था भी आती है, उन्हें पीड़ा भी होती है, कष्ट भी होता है और अंत में मृत्यु के जाल में वो फंस जाते हैं। और इसलिए उन्होंने इन सभी समस्याओं का समाधान खोजने का उन्होंने निर्णय किया ताकि वो मानव जाति की सेवा कर सकें और वो अपने वापस महल की ओर चन्ना के साथ लौट चले। अब राजकुमार के साथ जो भी घटना घटी थी उन सब की जानकारी जब राजा को हुई तो बहुत अधिक वो परेशान हो गए, बहुत अधिक दुखी हो गए। उन्होंने सभी जो फाटक थे राजमहल के उन पर सैनिकों की संख्या 3 गुनी तक बढ़ा दी और राजा ने यह भी आदेश दे दिया कि किसी भी व्यक्ति को 7 दिन तक या रात के समय राजमहल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अर्थात कोई भी व्यक्ति 7 दिन तक न दिन में और न ही रात में राजमहल से बाहर नहीं जाएगा, ये उन्होंने आदेश दे दिया। तो दोस्तों ये कहानी है, समरी है इस लाइट ऑफ एशिया की। अब इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम अपनी अगली वीडियो में उन क्वेश्चन के अर्थ को समझेंगे, उनको पढ़ेंगे और उनको याद करने का प्रयास करेंगे। अतः अगली वीडियो में क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।